नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन चौहान आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किस पार्टी को नहीं देना चाहिए। कल की जो मेरी वीडियो में बात हुई थी वो उसमें मैंने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। ऐसे 5 रीज़न मैंने आपको बताए थे कि जिस कारण से मुझे लगता है कि हमें आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। अब आप बोलोगे आपने तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल दिया कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, तो फिर किस पार्टी को दें। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि हमें आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आपको बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना है क्योंकि वो उस पार्टी से है। आपको उस कैंडिडेट को इसलिए वोट देना है कि वो अच्छा है कि नहीं है, आपके एरिया में काम करता है कि नहीं करता। ऐसा तो नहीं वोट अभी ले लिए, वोट लेने के बाद आपको 5 साल में कभी भी नहीं दिखा, आपके आसपास सड़कें टूटी पड़ी है, कचरा पड़ा है, आपके यहाँ पर बिजली नहीं आती। मतलब जो बेसिक सुविधा है, जो आप सबका अधिकार बनता है, वो आपको नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद भी आप उसे बार बार जिताए जा रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपके पास जो काम कर आपका जो एरिया है, आप एरिया में जो काम करेगा वो ना केजरीवाल काम करेगा, ना मोदी काम करेगा आपके एरिया के विधायक, सांसद, निगम पार्षद। तो कभी भी अगर आप वोट देते हो तो उस कैंडिडेट को दो जो अच्छा हो, मेरा मानना ही है। अब अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको बीजेपी को, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। कल हमने बात की थी कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, अब हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। पहले बात करता हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो सत्ता में रही है वो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस। कांग्रेस 60 से 65 साल तक सत्ता में रही है। उसके बाद भी हमारे देश की जो हालत है, ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो कांग्रेस चाहती तो सही कर सकती थी, या कांग्रेस की देन थी और उसने नहीं करी। हमारे देश में बीजेपी के आने से पहले आपको भी पता है, हमें भी पता है कितने हमले होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, पर कभी भी सही से एक्शन नहीं लिया गया उसके खिलाफ। ठीक है, इसमें बीजेपी जब से आई है उसने इस चीज़ पर अच्छा काम करा है, इस चीज़ को मैं मना नहीं करूँगा। ठीक है, और दूसरी क्या है कि मतलब कांग्रेस ने काफ़ी हद तक, आपको भी पता है, जो चाइना हमारे देश से बाद में आज़ाद हुआ था और इंडिया उससे पहले आज़ाद हुआ था, चाइना आज कितना आगे है हम कंपेयर करते हैं, इंडिया कितना पीछे है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न तो सिर्फ एक है ना, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सत्ता में रहेगा वो इसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो कांग्रेस को वोट ना देने का सिर्फ बहुत रीज़न है कि वो आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, देश विरोधी पार्टियों को सपोर्ट करती है, उसके कारण कई दंगे हुए हैं। ठीक है, देश को उसने काफ़ी आगे ले जा सकते थे पर नहीं ले गई। उसने ऐसे बहुत कांग्रेस पार्टी को बड़े बड़े नेताओं ने ऐसे समझौते किए जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। जैसे वीटो का, अगर हमें वीटो पावर मिल रही थी तो वीटो पावर का नहीं, तिब्बत का जब मसला था तो तिब्बत के लिए उसने, ठीक है, और अक्साई चीन जो गया वो सब, और क्या था, पीओके गया, ये सब किसके कारण गया आपको भी पता है, कांग्रेस पार्टी के कारण। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की पार्टी की। बीजेपी पार्टी देखो, आपको पता है बीजेपी पार्टी जब से देश में आई, जब से सत्ता में आई है, उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो वो क्या कहते हैं, देश को लेकर थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव, जैसे मान लो सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बीजेपी पार्टी बात करते हैं हिंदू वाली, हिंदुओं की नहीं बात करते हैं, क्या हम हिंदू की पार्टी हैं। पर क्या बीजेपी सच में हिंदुओं की पार्टी है, क्या हिंदू के लिए काम करती है। आपको पता है केंद्र में बीजेपी है, दो दो केंद्र में बीजेपी है। ठीक है, कई स्टेट में भी बीजेपी है। उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है, बीजेपी की जो पार्टी है, उसने आज तक मंदिरों को फ्री नहीं करा टैक्स से। जो मंदिरों पर टैक्स लगता है वो आज भी लगता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। दूसरा जो सवाल उठता है, आप बात करते हैं कि बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, पर बीजेपी पार्टी ने क्या एक बार भी उनकी मदद की नहीं करी। आप मानोगे हमारे देश में जो भी हिंदू या जो भी हिंदुवादी नेता हिंदू की आवाज़ उठाता है या हिंदू के लिए कुछ भी काम करता है, उस बंदे को, उस नेता को बीजेपी पार्टी साइडलाइन कर देती है, उसे हटा देती है। तो फिर ये कैसी हिंदुवादी पार्टी हुई। आप वोट मांग रहे हो हिंदू के नाम पे, लोगों को डरा के कि क्या बोलते हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, पर भाई साहब, आप जब हिंदुओं के लिए कुछ काम करने की बच्ची आती है तो आप खुद क्यों नहीं करते हो। आप क्यों हिंदुओं को के जो मंदिर है उनको टैक्स फ्री नहीं कर रहे हो। क्यों आप हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हो। आपको पता है बांग्लादेश छोटा सा देश है, आप उस पर डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली तो कर सकते थे ना। इनडायरेक्टली कैसे,
आपके जो म्यांमार की जो आर्मी है उसको आप हथियार सप्लाई कर दो, वो बांग्लादेश पे चढ़ाई कर देगी, उसे पैसा दो। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको छोटे छोटे हथियार सप्लाई कर दो। अगर आप उन्हें छोटे छोटे हथियार सप्लाई करते हो, ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, सेफ्टी होगा। अब बांग्लादेश में मतलब 3 से 4 करोड़ मतलब हिंदू रहते, 2 से 2.5 करोड़ हिंदू रहते हैं। 2 से 2.5 करोड़ हिंदुओं के पास में अगर हथियार चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगे ना। पर नहीं, बीजेपी पार्टी को कुछ काम करना है नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हिंदूवादी पार्टी होने का। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, बीजेपी के इतने सारे राज्यों में भी और दूसरा रीजन है बीजेपी को वोट न देने का, ठीक है। पहले तो पहला रीजन था कि बीजेपी पार्टी हिंदूवादी पार्टी बनती बेशक है पर है नहीं, ठीक है। दूसरा रीजन जो बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है बीजेपी के जितने भी स्टेट है आप देखोगे वहाँ पर जो स्कूल है, ये स्कूल पे कभी भी कोई भी फोकस नहीं कर रही है, ठीक है। बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो बेसिक क्या था, वही मंदिर मस्जिद वाला जो भी है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सारे के सारे मंदिर वापस आएँ, इसमें कोई शक नहीं है। पर भाई साहब बेसिक ज़रूरत भी होती है जो हमें चाहिए, क्या, एजुकेशन कैसे कि आप आपके पास 10 साल है, 10 साल 12 साल 11 साल से आप राज्य कर रहे हो, ठीक है। आपके पास इतने सारे स्टेट है, उसके बाद भी अगर आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूलों का उसे मजबूत नहीं कर सकते, फिर से नहीं बना सकते, क्या भी किसी मतलब आपने कोई भी बजट सुना है कि बीजेपी ने बजट 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का अनाउंस करो कि पूरे इंडिया के जितने भी स्कूल हैं उनको रीडेवलप किया जाएगा? नहीं करा। क्या आपने ऐसा सुना है कि बीजेपी स्किल इंडिया के तहत मतलब स्किल तो सिखाने की बात की है, पर रियलिटी में क्या है? क्या बीजेपी अभी मतलब बीजेपी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती? अगर उसे जॉब ही देना है 10 लाख करोड़ रुपया, 5-5 लाख रुपया मतलब 2 करोड़ युवाओं को एक साथ दे दे, पर्सनल मतलब कोई लोन करने के लिए, छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, बिना ब्याज के कर सकती है, पर नहीं करती। आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी पार्टी सिर्फ एक चीज़ कर रही है ये आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि बंदा जिधर से पैसे कमा सकता है, ठीक है, बस वो पता कर रही है कि बंदे कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे को पे कैसे टैक्स लगाया जाए, उस काम को कैसे रोका जाए, इस चीज़ पे सपोर्ट कर रही है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि देखो, आप अपने घर का अपने एरिया का नेता चुन रहे हो, ठीक है। किसी पार्टी के आप गुलाम नहीं हो, ना आप गुलाम हो ना मैं गुलाम हूँ, ठीक है। तो आपको जो कैंडिडेट से लगता है किसी भी पार्टी का हो उसे वोट दो, उससे काम करवाओ, ठीक है। क्योंकि आपको बेनिफिट होगा, आपके एरिया साफ सुथरा होगा, बेनिफिट होगा, तो सब कुछ सही रहेगा। अगर आपके एरिया का कैंडिडेट खराब निकलता है, ठीक है, आपने पार्टी के नाम पे, बड़े नेता के नाम पे, मान लो जैसे आपने बीजेपी के नाम पे वोट मतलब सॉरी मोदी के नाम पे वोट दे दिया, केजरीवाल के नाम पे वोट दे दिया, सोनिया गांधी राहुल गांधी के नाम पे वोट दे दिया है, योगी जी के नाम पे वोट दे दिया, बाई चांस, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है। पर अगर आपके यहाँ का एरिया का जो विधायक है, निगम पार्षद है, सांसद है, वो ऐसा है कि वो काम करने वाला नहीं है, वो पूरे गली में आपके एरिया के रोड सारे ख़राब है, बिजली नहीं आती, पानी की सुविधा नहीं है, बारिश आते तो पानी भर जाता है जगह जगह, तो ऐसी पार्टी को जिताने का फ़ायदा क्या है? तो इन सबसे ऊपर उठो, जो कैंडिडेट सही हो, चाहे निर्दलीय हो किसी पार्टी से हो, उसको वोट दो, ठीक है। वोट देना आपका अधिकार है, वो इसको कोई मना नहीं कर रहा, अपने वोट की ना बोली मत लगाओ, आप बिको मत। पता है ये जो बीजेपी पार्टी, चाहे बीजेपी पार्टी कह लो, आम आदमी पार्टी कह लो, या जो भी पार्टी आपको फ्री में ये बांट रही है वो बांट रही है, वो फ्री में ना आपको खरीद रही है, आपकी औकात है। जो अपने वोट बेच रहा है वो उसकी औकात है 25 रुपये में बिकने की, 500 रुपये में बिकने की, और वो बिक रहे हैं। तो आपको दिखाना कि हम बिकाऊ मतलब 500-1000 रुपये में हमारी औकात 500-1000 रुपये की नहीं है, ठीक है, हम बेशकीमती हैं। तो मेरा बस सभी को राम राम। हाँ, मुझे नहीं पता आपको मेरी वीडियो पर कैसी लगी होगी। मैं सीधे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1 शॉट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलती भी होगी मेरी वीडियो में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस पर नए टॉपिक पे नई चीज़ पर बात करेंगे। तो वोट दो, जम के वोट दो, उस बंदे को वोट दो जो काम करने वाला आपको लगता हो, जो काम पे बात कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सभी को राम राम, जय हिंद।